श्याम में मन डूबता है, जितनी सुविधा होती विषय में डूबता है, श्यामा श्याम में नहीं। इसकी चाल में मत फंसो, आपके लिए कह रहा हूं। कुछ दिन पहले एक उपासक कई बातें रखी कि मेरी अशांति का कारण मेरा मंत्र में मन नहीं लगता। चलो राधा राधा बोलो, इसमें भी नहीं लगता, किसमें लगता है? इसमें लग, चलो वो जपो। मुझे बाहर निकलना अच्छा, कमरे में पड़े रहो, वहीं टिफिन आ जाएगा, वहीं दूध आ जाएगा ना, मुझे सब अब खड़े रो रहे हो, क्या करें? भागो, कहां भागोगे? भागो, देखो विश्राम मिलेगा। कुछ ऐसे मंद बुद्धि के हैं, सोचते हैं शरीर को छोड़ दे, तो छोड़ के देख लो, अनंत जन्म भटकते रहोगे, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा। जानते हो शरीर छोड़ना कोई विश्राम स्थान है क्या? अगर इस महान महिमा में मानो शरीर को तुमने तनिक भी अहित किया तो ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे जहां बूंद पानी नहीं मुंह में जाएगा, और तड़पते रहोगे, क्लेशित होते रहोगे। अज्ञान की धरा में कब तक अपना नाश करते रहोगे? कब तक ये नकारात्मक सोच का पोषण करते रहोगे? अरे कई कई दिन महात्माओं को भोजन नहीं मिलता, लोग गालियां देते हैं, धक्के मारते हैं। हमने देखा है, दिगंबर है वाराणसी में, ऐसे हाथ फैलाए दरवाजे खड़े हैं, वहां से कुल्हड़ मारा जा रहा है उनके ऊपर, और ये हम देख रहे हैं, देखा है, क्योंकि बाबा की अलवेली नगरी है, कुछ नहीं, मुस्कुरा के चल देते हैं। आपको क्या होता है? आपके पास तो वस्त्र है, आपके पास तो वास की व्यवस्था है, आपको तो भोजन मिल रहा है, वहां भोजन के लिए भूख से विवश होकर के जाते हैं, और वहां कहीं भी कभी भी वो जगत गुरु आपको ऐसा पक्का करेगा, पक्का समझ लीजिए। आप सोचें कि प्रतिकूलता ना आवे, ऐसा हो नहीं सकता, लिख लीजिए। यदि आप सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो इसकी चढ़ाई ही प्रतिकूलता है। ऊर्जा शक्ति प्रतिकूलता से बढ़ती है, अनुकूलता से ऊर्जा शक्ति नष्ट होती। परमार्थ की ध्यान रखना, जीवन में जितनी प्रतिकूलता आएगी तन मन के द्वारा उतने अध्यात्म की ऊंचाई पर उपासक चढ़ता है। निज अनुभव की बात हम जब करोगे तो सब खत्म हो जाएगा। घृणा, नफरत, द्वेष, हीनता, ये सब खत्म हो जाएगा। हम सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। शरीर को लेकर, गंदी बातों को लेकर हम गंदे हो गए, गंदी बातों को लेकर ही तो हम गंदे हुए हैं ना। लेकिन तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश हैं। तो उन गंदी बातों से हटने के लिए पहले अच्छी बात स्वीकार करें ना। अच्छी जगह हम खड़े होंगे तो हमारी सारी की सारी गंदगी दूर हो जाएगी। सबसे बढ़िया जगह है भगवान के चरणारविंद, उनका आश्रय लेना, नाम जप करो। अगर ठीक ना हो जाओ तो हमें बताना, नाम से बढ़िया कोई है नहीं। आप जप के देखो, कुछ दिन सब हेयता खत्म हो जाएगी। जो अपने में ग्लानि आती है ना, वो पाप के कारण होती है। कभी न कभी हमसे बड़े बड़े पाप हो गए, और वही पाप हमको जलाते रहते हैं। वही चिंता, गलत चिंतन, नकारात्मक सोच, निगेटिव, क्योंकि नकारात्मक सोच से ही तो हृदय जलेगा। तो पाप कर्म ही तो करवा रहा है, वो नष्ट हो तो अभी बुद्धि सकारात्मक हो जाए। देखो आप गाली दिए हमें, ए बड़ा ऐसा वैसा वैसा, हम नकारात्मक सोच हमारी जागृत होगी। हमने इसका तो कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ कहा नहीं, बिना किसी कारण इसने कैसे गाली दे दी। अब ये है नकारात्मक सोच। अब हम जब तक दंड नहीं देंगे तब तक जलते रहे, वो दंड के बाद फिर भयंकर जलन भोगनी पड़ेगी। और सकारात्मक सोच, प्रभु हमारी परीक्षा लेने के, अभी तक भजन किया, तुम कितने सहनशील हुए। देखो हाँ प्रभु, आप चाहे जितना परीक्षा ले लो, मैं आपका ही हूं। हृदय शांत हुआ, उसके प्रति भगवत भाव हुआ, कभी भी शोक नहीं आएगा। देखो चिंता नहीं है ना, एक चिंतन निगेटिव हुआ तो हम जले, उसको भी कष्ट होगा, बाद में भी हम जलेंगे, और वही बात है। लेकिन हम सकारात्मक सोच कर ली तो हमें आनंद आ गया। तो इस सकारात्मक सोच की क्षमता कहां से आती है? पवित्र हृदय में। तो हृदय पवित्र कैसे होगा? भगवान का नाम जप करके। कि यदि विषय का राग पूर्वक चिंतन किया जाए तो चिंतन मात्र से सर्वनाश हो जाता है। उसी के आगे श्लोक का वर्णन किया कि यदि राग द्वेष रहित होकर विषय का सेवन किया जाए तो हृदय की स्वच्छता, हृदय का प्रसाद, और प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य हो जाती। बात पकड़ो, अब तुम्हें वही पदार्थ, वही क्रिया, वही सानिध्य मिलेगा जिससे तुम्हें मंगल में भगवान के दर्शन की योग्यता प्राप्त होगी। अच्छा बताओ, छोटा सा बच्चा जिसके पंख नहीं निकले वो क्या करेगा? शुद्ध शरणागति का स्वरूप अजात पक्षा यु मातरम। तो आप शुद्ध शरणागति तो बनना चाहते हैं ना। उस बच्चे की योग्यता कितनी है? चे चे करके केवल मां की तरफ देखना, तो राधा राधा बोल के केवल लाडली जी की तरफ देखना। हमारे उस बच्चे पर यदि कोई प्रहार करने के लिए जीव आ रहा है तो माता पिता का कर्तव्य है, उससे तो पंख ही नहीं निकले तो अपना बचाव क्या करेगा? तो काम क्रोध लोभ आदि यदि आप पर आक्रमण कर रहे हैं तो आप बचाव कहां करने लायक हैं? तो आप इधर चे चे करके देखिए, राधा 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 राधा,
और सही पूछो, जब ऐसी शरणागति आएगी तो आएंगे ही नहीं। वो भी भगवत प्रेरित आते हैं, भगवत प्रेरित। नहीं, देवर्षि नारद जी के हृदय में कहां काम था? पूरी लीला करके काम हार गया। और जब अहंकार आ गया तो छूट दे दी, तो देख लो क्या हो गया। समझना, बस सारी ये जो परमार्थ का खेल है, ये सब समझ का है। आश्रय से जो भगवान कहते हैं कि बुद्धि योगम ददामि ते, बस ये बुद्धि योग हो गया कि मस्त हो जाओगे। तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। अब जो भी पदार्थ, जो भी क्रिया, जो भी सानिध्य, वो कृपा के द्वारा होगा। अब हमें उसमें न राग करना न द्वेष करना। और इसका परिणाम क्या बताया? हृदय की स्वच्छता, परम प्रसाद और बुद्धि का भगवान में स्थित हो जाना। अब वो प्रतिकूल हुआ या अनुकूल हुआ? अगर प्रतिकूल हुआ तो आपने सोचा गलत सिद्धांत। अगर ये बात हम ना माने होते तो इससे सावधान रहते तो हमारे वो होना था। प्रभु का विधान था, उसमें कुछ है, बाद में देख लेना। उसका वो परिणाम होगा जो तुम नहीं निकाल सकते थे। उस प्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति के सानिध्य से वो ठीक हुआ है जो ठीक होना था, प्रभु ने भेजा है। अब तो तुम निश्चिंत हो जाओ, अब भय ना करो। समझ ला, प्रभु सर्वज्ञ हैं, तुम उनके भरोसे हो गए हो, आप कोई तुम्हारा मंगल कर ही नहीं सकता। बोले काम आता है, क्रोध आता है, गंदी बातें मन में रहती हैं। कहा जाता है जब ये तक हृदय में रहेंगे तब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्रों में खूब खुला वर्णन है, चाहे जहां देख लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। पर इसके बीच की हम एक रहस्यमयी बात आपको बताते हैं। यदि आपने भरोसा लाडली जी का कर लिया है और ये हैं, तो इनकी सत्ता नहीं, ये आने जाने वाले हैं और इनसे कुछ भी आपका नहीं बिगड़ने वाला। भरोसा इनका, ये तर्क वितर्क की बातें नहीं, ये श्रद्धा विश्वास की बातें हैं। और धीरे धीरे एक दिन आप महात्मा बन जाओगे। देख लेना, विश्वास करना। कुछ बातें ऐसी होती जो यहां की होती हैं, क्योंकि पूरा जीवन जिए हैं तो उसको देखा है। पढ़ी लिखी बातों को जब तक अनुभव में नहीं किया जाता तो ठीक से समझ में नहीं आती। अब जैसे ये बात केवल समझ में आ जाए कि निर्विकार हृदय ही भगवत प्राप्ति की योग्यता, बढ़िया बढ़िया शब्द है, लेकिन जीवन में देखा है कि इसमें विकार है। जीवन में देखा है इसमें बहुत सी घृणित बातें रही और कसर रखा नहीं साधन में, भजन में, साधन में, उपासना में। गुरु कृपा से छूट नहीं दी। जीवन हो गया 5 मिनट भी इसको छूट नहीं दी। हर समय जैसे दुश्मन पर सवार रहे। देखो बीमार हैं, ये दुनिया का सब नाटक, छूट नहीं। अगर थोड़ी भी सांस है, चलने की हिम्मत है तो चलेंगे। ऐसा नहीं कि बीमार हूं पड़ा, नहीं, हिम्मत है तो बैठेंगे, चिंतन सब। पर विकार देखा है, काम भी देखा है, क्रोध भी देखा है, 20 वर्ष बाद भी ममता को भी देखा है। अब हम क्या करें? निराश होकर बैठ जाएं क्या? नहीं। तो भगवत प्राप्ति तो होगी नहीं। 20 वर्ष से चलते रहे, ममता भी देखा पीछे, काम भी देखा, क्रोध। अब क्या करें? बिल्कुल निराश मत होना। ये वो विधान चल रहा है जो आपको सच्ची शरणागति में पहुंचाएगा। पक्का, बिल्कुल ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसमें कोई क्यों में करने की जरूरत नहीं। आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। काम, क्रोध ये स्फुरित होते रहे तो भी आपको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि आपने आश्रय लिया है लाडली लाल का। अंदर से होता है, कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि साधक ऐसा अनुभव करता है कि मैं असमर्थ हो रहा हूं। व्याधियां, कहीं किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कोई बोलने वाला नहीं, एकदम निराशा ही निराशा।